जय मस्की में प्रिय भाई मैं कवर ऑयल पे। तो आज हम वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले सांप को पैर था कि नहीं। जो ईडन के वाटिका में जो सांप आया था उसको पैर था कि नहीं। बहुत लोग का मानना है कि पैर था, बहुत लोग का मानना नहीं था। मतलब इसके ऊपर हमेशा डिबेट चलते रहता है, सांप को पैर था पैर नहीं करके चलते रहता है। लेकिन आज हम वीडियो में बाइबल से देखेंगे इसको सांप का पैर था कि नहीं। ये मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे बहुत मुझे ना ये बहुत लाइक सही लगा ये जो बात। तो मैं बाइबल से हम देखेंगे सांप को पैर था कि नहीं। और दूसरा हम देखेंगे अभी कुछ 7 साल पहले 2014 में साइंस ने इसके ऊपर एक बड़ा एक डिस्कवरी किया, वो भी हम देखने वाले। तो बेसिकली वीडियो में दो चीज़ देखने वाले कि बाइबल सांप को पैर था कि नहीं इसके ऊपर क्या बोलता है, और साइंस ने थोड़े साल के पहले क्या डिस्कवरी किया वो हम देखने वाले। तो वीडियो को अपना लास्ट देखते रहिए। अगर आप यहाँ पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले जाएंगे उत्पत्ति के 1:24-25 में हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे मैं पढ़ता हूँ आपको 24-25 पढ़ेंगे। वो प्रश्न में बोलता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसे ही हो गया। मतलब यहाँ पे परमेश्वर ना 3 तरीके के जानवर की बात कर रहा है। कौन सा है? पृथ्वी के घरेलू पशु, फिर रेंगने वाले जंतु और वन पशु। मतलब परमेश्वर ने यहाँ पे 3 टाइप के एनिमल के बारे में बात कर रहा है। पहला था वन पशु, फिर आया रेंगने वाले जंतु, फिर आया घरेलू पशु। तो यहाँ पे 3 तरीके का एनिमल को गॉड ने बनाया, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं, अभी इवन 25 में भी बोलता है, 25 में सेम वही बोलता है कि और वैसे ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। मतलब यहाँ पे भी इसमें से नहीं, परमेश्वर बोलता है कि 3 टाइप का एनिमल गॉड ने बनाया है, घरेलू पशु, वन पशु और रेंगने वाले। अभी अगर सांप को पैर होता तो पैर नहीं होता तो किस में आएगा? रेंगने वाले में। लेकिन वैसे नहीं है। बाइबल सांप को रेंगने वाले जंतुओं में करके बाइबल नहीं बोलता, लेकिन बाइबल ना उस सांप को पशुओं में गिनता है। मैं आपको बताता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 3:1 पढ़ेंगे, ठीक है। 3:1 उत्पत्ति के 3:1 में पढ़ेंगे। वो बोलते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए उन सब में सर्प दुर्त यानी कनिंग, मतलब उसके स्त्री के कहा तो जाना पता क्या होता है, मतलब गुर्त यानी कनिंग बोलते हैं, बहुत चालाक वैसा मीनिंग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सर्प को अगर उसको पैर नहीं होता तो उसको परमेश्वर रेंगने वाले पशु में गिनते थे, लेकिन हम उसको रेंगने वाले जंतु में नहीं गिना। लेकिन परमेश्वर ने सर्प को किस में गिना? पशु। उसको बोलते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे उसमें सर्प दुर्त यानी चालाक था। तो यहाँ पे परमेश्वर सर्प को किसमें गिनता है? पशुओं में गिनता है। इसका मतलब उसको पैर था। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये हो गया पहली बात, ये हो गया पहली पॉइंट, ठीक है। अभी समझ लो, फिर से बोलता हूँ। परमेश्वर ने 3 टाइप का एनिमल बनाया था, वन पशु, घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु। अभी सांप को परमेश्वर ने किस में गिना है? पशुओं में। इसका मतलब इसका मतलब वो रेंगने वाले पशु उसको, इसका मतलब वो रेंगने वाले जंतुओं में नहीं था। इसका मतलब वो पशु में था, मतलब उसका पैर था। समझ रहे हो ना? अभी आते 3:14 में। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शार्पित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवित भर मिट्टी चाटता रहेगा। इसका मतलब देखो परमेश्वर फिर से ये बोल रहा है कि तू पशुओं में से सबसे तू शार्पित रहेगा। मतलब बोलते ना, सांप पशु ही था, मतलब सांप
को पैर था, उसके बाद परमेश्वर बोलता है कि तू पेट के बल चला करेगा। मतलब इसका मतलब अभी तक वो पेट के बल नहीं चल रहा था। बोलता है कि तू अभी से तू पेट के बल चलेगा, मिट्टी चाटेगा। इसका मतलब अभी तक वो पेट के बल नहीं चल रहा था, इसका मतलब उसके पैर था। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि बोलता है कि परमेश्वर यहाँ पे बोलता है कि तू सारे पशुओं से तू श्रापित रहेगा। इसका मतलब रेंगल जंतु था उसमें नहीं, लेकिन उस सर्प मतलब पशु में था। इसका मतलब उसका पैर था, वो भी चलता था। इसका मतलब जब उसने कुछ हमें पता फिर क्या हुआ था, वो उसने आदम ईवा को उसने धोखा दिया। उस धोखा देने के बाद परमेश्वर उसको स्थापित किया कि तू अब से रेंग कर जाएगा। इसका मतलब उसके बाद ही सांप अपना पैर खो गया और वो बन गया रेंगने वाले जंतु में से एक बन गया। तो हमने क्या क्या देखा। पहला हमने देखा कि परमेश्वर ने 3 टाइप का एनिमल बनाया था, घरेलू पशु, वन पशु और रेंगने वाले जंतु। तो लेकिन उत्पत्ति 3:1 और 3:14 में दोनों जगह पे परमेश्वर सांप को किस में गिनता है, पशुओं में गिनता है। उसके बाद बोलते हैं कि तू अब से रेंगते हो जाएगा। इसका मतलब तब तक वो नहीं गिनता था। इसका मतलब उसका पैर था। तो उसका तो सिंपल कंक्लूजन यही है कि सांप को पैर था। फिर परमेश्वर के शापित होने के पास परमेश्वर को शापित करने के बाद क्या हुआ, वो अपना पैर खो लिया, फिर वो बन गया रेंगने वाला पशु, रेंगने जंतु बन गया। ठीक है, अभी आते हैं साइंस। ये था बाइबल। ये पर्सनली बिलीव करता हूँ, शायद से गलत हो सकता है। अभी आपका क्या ओपिनियन आप बोल दिए कमेंट में, लेकिन ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। ठीक है, अभी आते हैं साइंस क्या बोलता है। 2014 में ब्राज़ील में एक आर्कियोलॉजी टीम ने बड़ा सा एक डिस्कवरी किया था। मैं आपको वो फ़ोटो यहाँ पे मैं डाल दूँगा। उसमें उन्होंने क्या देखा कि एक फॉसिल है, ठीक है, फॉसिल एक सांप है, ठीक है, फॉसिल है, सांप है और सांप का 4 पैर है। ये सच है। 2014 में ब्राज़ील में एक बड़ा सा आर्कियोलॉजिकल टीम ने इसको उसने फाउंड। वो एक्चुअली उस टाइम में ना बहुत हाइप था। उस टाइम में जो बोलते ना एक आर्कियोलॉजी वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिस्कवरी करके उसको माना गया था उसको। मतलब एक पैर है जिसको 4 पैर है। एक 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। एक सर पे जिसको 4 पैर है, यहाँ से ऐसे 2 पैर है, या पीछे 2 पैर है। उसको मतलब उन्होंने लिटरली एक सांप को ढूंढा। मतलब जब वो सांप मारा हुआ सांप था, लेकिन उसको बहुत ही कितना आई थिंक बहुत सालों के पहले वो सांप फॉसिल बहुत सालों का पहला फॉसिल है। वो फॉसिल में उन्होंने देखा कि सांप है जिसको 4 पैर है। और उन्होंने पूरा डीएनए तो बोलते थे ना, अब ये सांप है कि क्या भी और कोई भी बोलते और कोई नया एनिमल है कि, और टेस्ट करने के सारा उन्होंने टेस्ट करके दिया, सारा का A to Z पूरा टेस्ट करके देखा। और टेस्ट में यही आया कि ये सांप ही है, लेकिन इसमें एक ऐड हुआ है, इसका 4 पैर है। तो उस टाइम में सबसे बड़ा डिस्कवरी था। इसका मतलब बाइबल भी बोलते हैं कि सर्प एक पशु था जिसको 4 पैर था, और साइंस भी बोलता है कि उसको 4 पैर थे। साइंस में बहुत से प्रूव भी हुआ है। ये डिस्कवरी बाहर आने के बाद बहुत लोग के मुंह बंद हो गए, जो बोलते हैं ना, अरे बाइबल सब खराब, बाइबल झूठ है, बाइबल वो है, बाइबल खराब है करके वो बोलते हैं ना, सबके मुंह बंद हो गए थे इसको देख के। तो पूरा वीडियो का कंक्लूजन यही है कि सर्प को पहले 4 पैर थे, वो भी एक पशु था, लेकिन परमेश्वर के शापित होने के बाद वो एक रेंगने वाला जंतु बन गया। तो थैंक यू। आई बिलीव आपको वीडियो अच्छा नॉलेज वीडियो बनेगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बताइए कमेंट वीडियो को कैसा लगा। एंड थैंक यू। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।